हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि एकादशी के दिन मेरी क्या दिनचर्या होती है सुबह की, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर मेरी पूजा तक की क्या दिनचर्या होती है, मैं किस प्रकार से पूजा करती हूँ और क्या क्या मेरे कार्य होते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, आज की दिनचर्या यदि आप लोगों को पसंद आए, मेरी पूजा पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, अभी यहाँ पर मैं जो है मुख्य द्वार की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के जो है मैं 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में उठती हूँ। जैसे कि 4 बज जाता है, 4:15, 4:30, इतने समय तक मैं उठ जाती हूँ। उठने के पश्चात मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, जैसे कि झाड़ू वगैरह जो है मैं लगा लेती हूँ। इसके पश्चात मैं मुख्य द्वार पर जाती हूँ, मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करती हूँ और वहाँ पर मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ। तो देखिए, पहले मुख्य द्वार को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अच्छे से धुलाई वगैरह कर लिया। इसके बाद मैं स्नान करती हूँ। स्नान करने के पश्चात मैं आकर जो है मुख्य द्वार की पूजा करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है सुबह में इस तरह से धुलाई वगैरह कर लिया था और अपने मुख्य द्वार के आसपास भी जो जगह होती है वहाँ पर भी मैं इस तरह से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। पानी गिरा के अच्छे से मैं धुल देती हूँ। अगर जगह है तो आप इस तरह से धुल सकते हैं। अभी देखिए, पूरा अंधेरा है एकदम। तो बस 5, 5:30 बजे के करीब मैं यहाँ पर आके पूजा करती हूँ। तो स्नान मेरा हो चुका है और इतने सारे कार्य करते करते मुझे करीब 1 घंटा तो लग ही जाता है। इसके पश्चात मैं यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करती हूँ। मुख्य द्वार पे आप चाहें तो रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। तो मैं इस तरह से एक पात्र में ही दीपक प्रज्वलित करती हूँ, क्योंकि इस तरह से आसानी होती है। मैं हटा के रख देती हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ लाइट बंद करके, तो बिल्कुल अंधेरा है और भगवान को भी निकलने में जो है बहुत ज़्यादा समय है। तो बस यहाँ पर मेरी देखिए पूजा हो चुकी है। इसके पश्चात जो है मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि मुझे अब जो है पूजा करने के लिए जाना है। यहाँ मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। ठाकुर जी का भोग लगेगा। यहाँ पर मैंने जो है ठाकुर जी के लिए इस तरह से गिलास निकाल के रख लिया। फल मैं जो है रात में ही इस तरह से मंगा के रख लेती हूँ और पुष्प भी। तो यहाँ पर फल और पुष्प हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से देखिए, माला फूल है और ठंड के समय में थोड़े से जो है माला भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ जल भर के रख ली हूँ। पीने का जल है ये। भगवान जी को हम वही जल चढ़ाते हैं जो हम लोग स्वयं में यूज़ करते हैं, जैसे कि पीने का शुद्ध जल हम लोग ले जाते हैं ठाकुर जी के लिए भी। तो बस इस तरह से देखिए, किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन है। रात में ही मैं जो है अपने सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। ये जो पूजा के सामान है ये अभी मेरे साथ जो है मैं ऊपर लेके जाऊँगी, क्योंकि हमारा पूजा का कमरा ऊपर है। तो इस तरह से जो है मैं अपने कार्य करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं मंदिर में आ गई थी। यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाया, मैं आके मंदिर में सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और यहाँ पर देखिए पूजा की तैयारी कर ली हूँ। सारे बर्तन मैंने साफ़ करके मैं रात में ही रख लेती हूँ। मंदिर भी देखिए मेरा नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़ सफाई मैंने कर लिया है। भगवान जी को भी मैंने उठा दिया है। तो ये बहुत सारी काम होते हैं जो कि हमें धीरे धीरे करने होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए साफ़ सफाई हो गई। यहाँ हमारे जो है बाल गोपाल अभी सो रहे हैं। अभी मैं इन्हें नहीं उठाऊँगी, पहले मैं मंदिर की पूजा करती हूँ, तब मैं इनको उठाती हूँ, आराम से इनको स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर अभी प्रभु भी जो है विश्राम कर रहे हैं इस तरह से, और बस इस तरह से भी ये थोड़ी देर बाद में इनको उठाऊंगी। तो सुबह के बहुत सारे काम होते हैं और पूजा करने से पहले, और ये सब देखिए मेरे ये प्रतिदिन के कार्य हैं। तो बहुत सारे काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर चलिए सबसे पहले पूजा प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले जो मंदिर में आती हूँ तो अपने घर मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। वो सब मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं उसका अलग से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले हम जो है आचमनी करेंगे। आचमनी करने के पश्चात जो है हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप की जो है पूजा करेंगे। इस तरह से सबसे पहले मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, क्योंकि देखिए चौकी लगा के जब हम पूजा करते हैं तो उससे पहले हमें अपने सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी होती है, जो हमारा मंदिर होता है। तो हमेशा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपनी जो है एकादशी के दिन किस तरह से पूजा करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं एकादशी की जब मैं चौकी लगा के पूजा करती हूँ, उससे पहले मैं अपने मंदिर की पूजा किस प्रकार से करती हूँ। तो देखिए, पहले मैं मंदिर में यहाँ पर धूप दीप दिखा देती हूँ, इस तरह से पूजा करती हूँ। गणेश जी की पूजा हो जाती है, सबसे पहले उनका स्नान श्रृंगार हो जाता है। इस तरह से मैं अपने सभी देवी देवताओं को, भोले बाबा को भी स्नान कराती हूँ, माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, सारे देवी देवताओं को स्नान कराती हूँ, टीका चंदन करती हूँ, पुष्प अर्पित करती हूँ, पूजा करती हूँ। इसके पश्चात फिर मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, तब मेरी एकादशी की पूजा होती है। तो इस तरह से मेरी
जो है दिनचर्या होती है एकादशी के दिन, जो मेरी सुबह की पूजा होती है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने गणेश जी की पूजा कर ली। धूप दीप दिखा देंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है। और देखिए इससे पहले हमें जो है भगवान सूर्य को अर्घ देना होता है, माता तुलसी जी के पास पूजा करनी होती है। तो ये मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगी। जब मेरी यहाँ पूजा हो जाएगी तब तक भगवान भी उदय हो जाएंगे और तब मैं जो है जल अर्पित करती हूँ। देखिए अब आप लोग कहेंगे कि पहले जो है भगवान सूर्य जी को अर्घ देना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है। देखिए मेरी पूजा जो है सुबह के समय में होती है, उस समय भगवान जो है उदय नहीं होते हैं, इसलिए जो है मैं पूजा करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दे देती हूँ। पहले मैं सूर्य भगवान के लिए जल निकाल के रख लेती हूँ, हाँ उनका ध्यान कर लेती हूँ, इसके बाद मैं जो है अपनी पूजा मंदिर में करती हूँ। ये मेरी जो है ठंडी की दिनचर्या होती है, जो ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में होती है। गर्मियों में तो वैसे ही भगवान सुबह ही सुबह उदय हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले जो है भगवान को ही अर्घ देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर जो है मंदिर में पूजा करने के बाद आके यहाँ पर मैं जो है इस तरह से चौकी लगा देती हूँ। चौकी मैं यहाँ पर मंदिर में ही लगाती हूँ, यहीं हमारे सभी ठाकुर जी विराजमान है, तो मैं अलग से चौकी नहीं लगाती हूँ। यहीं पर मैं इस तरह से जो है पीले लाल वस्त्र बिछा के यहाँ पे धूप दीप प्रज्वलित करती हूँ, कलश रखती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी एकादशी महात्म्य में रखी श्री विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक रखती है, इसे भी हम पाठ करेंगे। तो सबसे पहले दीपक की जो है पूजा कर लेंगे, कलश की स्थापना करके कलश की पूजा कर लेंगे। देखिए एकादशी के दिन आप चाहे दीप कलश, नारियल कलश रख सकते हैं। मैं जो है प्रति जो है एकादशी को इसी तरह से करती हूँ। जल रखती हूँ भर के, तुलसी का पत्र, तिल, थोड़े से पुष्प डालकर यहाँ पर मैं इस तरह से एक लोटे में जल भर के रखती हूँ। स्वस्तिक बना देती हूँ, थोड़े से पुष्प यहाँ पर रख देती हूँ, पूजा करती हूँ। यहाँ अब हम चौकी लगा के ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। और इस प्रकार से अब हम एक पात्र लेंगे। देखिए पात्र हमें लेना है पीतल का, तांबे का आप ले सकते हैं। स्टील से आप बचें, स्टील के पात्र नहीं लेने चाहिए पूजा में, वो भी जो है प्रभु को स्नान कराने के लिए। तो अब हम इसमें थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर हमने तुलसी दल रखा है, प्रभु को विराजमान करके हम जो है प्रभु को इस तरह से स्नान कराएंगे। मार्गशीर्ष का महीना है, सबसे उत्तम होता है हमें प्रभु को स्नान कराने के लिए शंख का, तो शंख से जरूर हमें प्रभु को स्नान कराना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का इस तरह से जाप करके आप प्रभु को स्नान करा सकते हैं, या आपको जो भी मंत्र आए उनको जरूर से आपको बोलते रहना है और प्रभु का स्नान श्रृंगार कराते रहना है। तो देखिए इस तरह से हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया। अब जो है हम यहाँ पर अपने बाल गोपाल को उठा लेंगे और उनको भी स्नान कराएंगे। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दूँ तो स्नान कराने के बाद हम शंख की भी पूजा करते हैं, शंख को भी स्नान कराएंगे, उनका टीका चंदन करेंगे। और इसके पश्चात अब हम जो है अपने इसी बीच में जो है मैंने अपने बाल गोपाल को उठा दिया था, क्योंकि उठाने के तुरंत बाद तो हम स्नान कराएंगे नहीं। तो जब इस तरह से हमारी पूजा होती है, जब मैंने मंदिर की पूजा की उसके बाद फिर मैं अपने बाल गोपाल को उठा देती हूँ। इसके बाद फिर मैं चौकी लगा के यहाँ पर पूजा करती हूँ। तो जब तक मेरी यहाँ की पूजा होती है उतना थोड़ी देर काफ़ी समय हो जाता है, हमारे बाल गोपाल उठ के बैठे रहते हैं। फिर उनको हमने देखिए इस तरह से गर्म पानी से स्नान कराया। सबसे पहले मैं लाडो रानी को तैयार करती हूँ, तो लाडो रानी हमारे यहाँ पे विराजमान हुई। इसके बाद हम अपने दोनों बाल गोपाल को स्नान कराते हैं। तो यहाँ हमारे देखिए बड़े वाले बाल गोपाल का भी स्नान हो गया, टीका चंदन हो गया, और छोटे वाले का भी स्नान हो गया, हमारे जो छोटे से प्यारे से बाल गोपाल हैं उनका भी। और अब मैं यहाँ पर भोग अर्पित कर रही हूँ। तो देखिए भोग में मैंने यहाँ पर जो है फल का भोग लगाया। आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन जो है हमारे प्रभु को फल का भोग लगता है। पूरे दिन हम फल का भोग लगाएंगे और जो भी फलाहार बनाएंगे उसी का भोग लगाएंगे। अन्न का भोग हम आज नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एकादशी जो है इस बार 2 दिन पड़ी है, 8 तारीख को और 9 तारीख को। कहीं कहीं पे बहुत सारे भक्त जो है 8 तारीख को मनाए हैं और बहुत सारे भक्त 9 तारीख को मनाए हैं। मैं यहाँ पर दोनों ही दिन मना रही हूँ, यानी कि दोनों दिन की एकादशी का व्रत है हमारा। तो हम 8 तारीख को भी एकादशी का मेरा व्रत था और 9 तारीख की। तो यहाँ पर मैंने जो है दोनों ही दिन इस तरह से पूजा की है। आज की पूजा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये हमारी 9 तारीख की पूजा है सुबह की। 8 तारीख की पूजा हमने की और वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, लेकिन हाँ 9 तारीख की पूजा मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो आज भी हमारा व्रत है। तो इस तरह से जो है हमने 8 और 9 दोनों दिन का एकादशी का व्रत किया है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी पूजा हो चुकी है। हमारे बाल गोपाल यहाँ पर जो है विराजमान है। सभी ठाकुर जी का हमारे स्नान हो गया, हमारे प्रभु का स्नान श्रृंगार सब हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं फूल यहाँ पर हमने जो है माला पहना दिया, प्रभु को अर्पित किया, उसके बाद टीका चंदन किया। तो डिटेल में बहुत सारा चीज़ें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। तो जैसे मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ किस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ, वो सब मैंने आप लोगों के साथ पहले एकादशी में शेयर किया है। सो बस यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से जो है अपने मंदिर की पूजा और ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। बस यहाँ आरती शुरू हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले आरती कर लेते हैं। मंदिर की आरती हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे ठाकुर जी की आरती हो रही।
आरती में विशेष हम एकादशी के दिन ओम जय जगदीश हरे आरती करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है एकादशी की पूरी जो होती पूजा होती है और यही हमारी दिनचर्या होती है। अब देखिए इसके बाद जो है हम दोपहर में 12 बजे हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, जो है फलार का भोग लगेगा। इसके बाद संध्या की समय पूजा आरती होगी, प्रभु को थोड़ी देर विश्राम कराएंगे, उसके बाद उठा के उनको भोग अर्पित करेंगे। धीरे धीरे करके मैं इनकी दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या ठाकुर जी की हमारी दिनचर्या होती है। तो आरती देखिए हमारी हो चुकी है यहाँ पर, और इस तरह से आरती हो जाने के बाद हम प्रभु को आरती दिखा लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हम पुष्पांजलि करेंगे, प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमसे पूजा में गलती हुई है उसके लिए हमें प्रभु क्षमा करें। तो बस यहाँ पर जो है थोड़े से पुष्प लेके हम प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके और प्रभु के श्री चरण में इस तरह से जो है पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है एकादशी के दिन पूजा होती है। और बस अब पूरे दिन प्रभु का हरि नाम जप होगा, जो भी आपके पास जैसा समय हो आप कर सकते हैं। और इसके पश्चात हम आसन को प्रणाम करेंगे, क्योंकि कभी भी हमें पूजा करने के बाद आसन को छोड़ के हटना नहीं चाहिए। तो थोड़े से हम यहाँ पर जो है जल ले लेंगे, जल लेने के पश्चात जो है आसन के नीचे गिराएंगे और इसके बाद माथा जो है देखिए रखेंगे। तो पुरुष जो है साष्टांग प्रणाम करते हैं, महिलाएं जो है केवल इस तरह से प्रणाम करती हैं। हमें जो है साष्टांग प्रणाम करने की अनुमति नहीं है महिलाओं को। तो इस तरह से जो है हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए बस यहाँ हमारी एकादशी की पूजा हो चुकी है। यहाँ पर हस्बैंड जो है प्रभु के श्री चरण में तुलसी का पत्र अर्पित कर रहे हैं। तो सभी ठाकुर जी के जो है श्री चरण में तुलसी का पत्र जो है अर्पित करते हैं। तो बस इस तरह से हमारी जो है एकादशी की पूजा हो गई है। तो ये दिनचर्या होती है हमारी, एकादशी के दिन हमारी पूजा होती है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी, आज की मेरी दिनचर्या पसंद आई होगी। सो किस प्रकार से मेरी सुबह की पूजा होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। और यहाँ पर आपको मैं दर्शन करा दूँ मंदिर के। तो देखिए ये हमारी आरती की थाली रखी है, प्रभु का ठाकुर जी का हमारे भोग रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं मंदिर की पूजा करती हूँ, इसके बाद जो है मेरे ठाकुर जी की पूजा होती है। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।